अंजुमन इस्लामिया कमेटी बैतुल के वर्तमान अध्यक्ष वसीम कुरैशी और उनके सहयोगियों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए भाजपा नेता और अन्य मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों ने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में अध्यक्ष के आचरण को अविधिक और कदाचार पूर्ण बताते हुए तत्काल बर्खास्तगी की मांग की गई है। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि अंजुमन इस्लामिया कमेटी के अध्यक्ष वसीम कुरैशी ने रमजान माह में कंपनी गार्डन निवासी की जनाजे की नमाज को यह कहकर नहीं पढ़ाने दिया कि वो सिया समुदाय के हैं। इसके अलावा कमेटी द्वारा समाज के विरुद्ध दिन प्रतिदिन गलत कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें गौठाना की भूमिका को खाली भूमि बताकर वक्फ में रजिस्ट्रेशन करवाने का प्रयास शामिल है, जबकि वो भूमि पूर्व से दर्ज है। कमेटी की वैधता पर सवाल। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि वर्ष 1931 से अंजुमन इस्लामिया कमेटी बैतुल फर्म एवं सोसाइटी में दर्ज है और इसके बायलाज में चुनाव प्रक्रिया से अध्यक्ष चुनने का प्रावधान है। बावजूद इसके वक्फ बोर्ड भोपाल द्वारा इसे अपनाया नहीं जा रहा है, जिससे समाज में नाराजगी है। समाज के लोगों का आरोप है कि अंजुमन इस्लामिया कमेटी के अध्यक्ष और पदाधिकारी समाज के किसी भी व्यक्ति से बात करने पर गाली गलौज और दादागिरी पर उतर आते हैं, जिससे समाज में भारी रोष है। तत्काल कार्रवाई की मांग ज्ञापन में कलेक्टर से की गई है। साथ ही वर्तमान अंजुमन इस्लामिया कमेटी बैतुल को बर्खास्त करने और नए अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया अपनाने की भी मांग की गई है। समाज के प्रतिनिधियों का कहना है कि अगर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो समाज में असंतोष और बढ़ सकता है, जिससे स्थिति और बिगड़ सकती है। के हिसाब से चलते हैं। हिंदुस्तान का हर नागरिक संविधान के हिसाब से चलता है। कोई भी हो, उसको इस देश के संविधान को मानना पड़ेगा। अगर नहीं मान रहा है तो वो इस देश का नागरिक ही नहीं है। तो तमाम आवाम और खासकर हमारा युवा वर्ग इस प्रकरण और इस कलेक्टर साहब को दिए गए लेटर को लेके बहुत गुस्से में है। किसी भी तरीके से शहर में शांति भंग हो सकती है। और हमारा ये निवेदन है कि हमारा जो अंजुमन कमेटी है वो फर्म्स एंड सोसाइटीज़ में रजिस्टर्ड है और उसका अपना एक बायलाज है और एक चुनाव की प्रक्रिया होके अंजुमन कमेटी का अध्यक्ष मनोनीत होना चाहिए, क्योंकि ऊपर से थोपे वाले अध्यक्ष जो हैं वो अपनी मनमानी करते हैं। मनमानी करने के बाद उल जलूल काम करते हैं, समाज को दो फाड़ करते हैं। ये लोग एक ग्रुप अपना बनाते, बाकी एक ग्रुप में हो जाते। इस तरीके से समाज का जो विकास होना चाहिए वो विकास अवरुद्ध होता है। और इनका पूर्व का कार्यकाल भी बड़ा विवादित रहा है। इनने हमेशा विवाद ही पैदा किया है। वर्तमान अध्यक्ष जो इस समय में अंजुमन कमेटी के हैं, उन्होंने एक हमारे इमाम साहब के खिलाफ में एक आवेदन जिला प्रशासन को दिया, जबकि जिला प्रशासन के अधिकारी इस बात की स्वीकारोक्ति दे रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कोई भी गलत बात वहाँ पे ईदगाह में नहीं करी है। अगर वो कोई गलत बात करते तो जिला प्रशासन तुरंत उनके खिलाफ कार्रवाई करता है। तो हमारा ये है कि एक तो इमाम साहब हटना नहीं चाहिए, और अगर कमेटी ने हटाई उनको और किसी तरीके का कोई विवाद पैदा हुआ तो इस चीज़ के लिए जिला प्रशासन जवाबदार और जिम्मेदार होगा।